बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। आइए चलते हैं हासिलपुर, जहां से हमारे नुमाइंदा याकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्डर अमीन SI वेल्डन ना तो आपसे जराइम कंट्रोल होता है, ना ही नामवर मंशियात फरोश पकड़े जाते हैं। सब माल का कमाल लगता है। आप लोगों को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर तबके या खबरें लगाने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ ही करना आता है। कभी सोचा है मंशियात कहाँ कहाँ फ़रोख्त हो रही हैं, जो नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रही है। कई मजबूर माएँ अपने नौजवान बेटों से हाथ धो बैठी हैं, जो झोलियां उठा उठा कर मंशियात फरोशों सहूलतकारों को बद्दुआएं दे रही हैं। जिंदगी को गनीमत जाने, अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी है, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल वहां करें जहां करने का हक बनता है। आप तनख्वाह लेते हैं और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है जुराइम को कंट्रोल करना। एक सहाफ़ी जो बगैर तनख्वाह के माशरे की बेहतरी के लिए कई नामालूम दुश्मनियां मोल कर जुराइम की निशानदही करता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस थाना कायमपुर के SI अमीन शाह ने अपने इख्तियारात और नौकरी के नशे में सीनियर सहाफ़ी हफीजुर रहमान राई के साथ बदतमीजी की और गालिब गलोच की इंतहा कर दी। खबर शामिल करते हैं गोजा से। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट 279 जीम बे में ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंसिंग ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। SSP मिर्जा अंजुम कमाल ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मिर्जा अंजुम कमाल को सलामी पेश की। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। SSP फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजुम कमाल ने ड्राइविंग क्लास के तलबा को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी। इस मौका पर SSP मिर्जा अंजुम कमाल ने कहा कि IG पंजाब के विजन के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंसिंग ब्रांच का इफ्तिताह किया गया है। यह ज़िला टोबा टेक्सिंग में अपनी नौइयत का पहला पेट्रोलिंग पोस्ट पर ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंसिंग ब्रांच होगा। SSP मिर्जा अंजुम कमाल ने चेक पोस्ट में पौधा भी लगाया। इस मौका पर मौजूदीन इलाका और साफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट पर, और ये हमारे जो कमांडर हैं पंजाब के डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका एक विज़न है कि अपने शहरियों को तमाम सहूलियात मैक्सिमम उनके डोर स्टेप तक पहुँचाई जाए। तो इस पोस्ट पे हमारा आज इफ्तिताह था फ्रंट डेस्क का भी और ड्राइविंग स्कूल का भी। अब आपके बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे ड्राइविंग भी सीख सकते हैं, यहाँ से फिर लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह फ्रंट डेस्क पे भी आप जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी थाने से, जैसे आपने FIR की कॉपी लेनी है, आपने किसी टेनेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाना है, आपने कोई मुलाजिम रखा है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, वो तमाम बुनियादी चीज़ें अब आपको इस फ्रंट डेस्क पर अवेलेबल होंगी। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक और न्यूज़ टोबा टेक्सिंग। कामों की डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला मजदूर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वांडू के इलाका में बढ़ती हुई वारदातों में लोग अपने माल मसरूका और जानों से हाथ धो बैठे। थाना वांडू के इलाका पुल शायदवाला में गुज़िश्ता दिनों डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला मोहम्मद रियाज नामी मजदूर शख्स रोजगार की गर्ज से लाहौर जा रहा था कि डाकुओं ने गोनावर के करीब रोक कर असला की नोक पर पैसे वगैरह छीन कर 3 फायर मार दिए, जिसकी वजह से इसकी हालत तशवीशनाक हो गई, जिस पर लोगों ने अपनी मदद के तहत जख्मी होने वाले शख्स को DHQ अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया था, जहाँ पर जख्मों की ताब ना लाते हुए मोहम्मद रियाज खालिक हकीकी से जा मिला। थाना वांडू तहसील कामों की पुलिस की बेबसी अभी तक मुलजमान का सुराग ना लगा। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला तहसील रोड पे बेकाबू ट्रैक्टर ट्राला निजी ट्रैवल एजेंसी में जा घुसा। सरकारी दुकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने ऑपरेशन करके जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 12 साल आयशा जावेद, 10 साल अब्दुर्रहमान, 2.5 साल अरहम नदीम शामिल हैं। अरहम नदीम को तशवीशनाक हालत में साहिवाल रेफर कर दिया गया। SDPO आरवाला मलिक तारिक जावेद मौका पर पहुंच गए। पुलिस की जानिब से वाक़ये की तहकीकात जारी। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी उम्मत मुसलमा इस वक्त फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर मुजालिम पर इसराइल के खिलाफ यकजुबान है। आरवाला में भी निजी तालीमी इदारे की जानिब से फ़लस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तलबा और तलबात ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और फ़लस्तीनी परचम थाम रखे थे, जिस पर हमायत के नारे दर्ज थे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से मुजालिम के खिलाफ आरवाला के निजी स्कूल की जानिब से फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। स्कूल के साथ तलबा और तलबात ने बैनर्स और प्ले कार्ड और परचम थाम रखे थे, जिन पर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों की हिमायत के नारे दर्ज थे।
खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट फर्नीचर एसोसिएशन हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ताजिर बरादरी और डिस्ट्रिक्ट की तमाम एसोसिएशंस ने भरपूर शिरकत की। रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट फर्नीचर एसोसिएशन हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी, आमिर शहबाज, हफीज इकबाल, मियाँ साद, DSP आसिफ रशीद और डिस्ट्रिक्ट की तमाम एसोसिएशंस ने भरपूर शिरकत की। रहीमिया खान डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने फर्नीचर एसोसिएशन के अहदेदारान से हलफ लिया और उम्मीद की कि अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाएंगे। सदर फर्नीचर एसोसिएशन मियाँ शाहिद सलीम ने भी अपना फर्ज जिम्मेदारी से अदा करने का हलफ उठाया। फर्नीचर एसोसिएशन करीब का मकसद गुजरात, सियालकोट और लाहौर की तरह रहीमिया खान से भी फर्नीचर एक्सपोर्ट करना है। आज हम डिस्ट्रिक्ट फर्नीचर एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल हुए और हम मुबारकबाद देते हैं पूरी तंजीम को और ख़ास तौर पर मियाँ शाहिद सलीम साहब को, जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बने। आज यहाँ बड़ी मुफीद गुफ्तगू भी हुई कारोबार के हवाले से। बहुत से ताजर और आपने देखा कि तमाम जो भी एसोसिएशन थी डिस्ट्रिक्ट की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और बाकी भी तमाम लोग जो थे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और जो यहाँ गुफ्तगू हुई वो ये हुई कि क्यों ना हमारा रहीम यार खान सियालकोट, गुजरात, लाहौर की तरह एक्सपोर्ट करें। यहाँ टैलेंट भी है, मटेरियल भी है और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो ताजर हैं वो मेहनती हैं और ईमानदार हैं। अगर लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना शहर के SSP चौक पर सिंध साल वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन की तरफ से चाइना से आए हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर हामिन हांग को सिक्योरिटी फ्राहम न करने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया गया। मुलाजमीन ने काम छोड़कर SSP चौक पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर कंपनी के सुपरवाइजर इमरान मिरानी, असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर सदाकत जुनेजो, ऑपरेशन मैनेजर मुर्तजा जुनेजो, ऑपरेशन मैनेजर नवीद खालदी और दूसरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक हमारे गांसू कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हामिन हांग को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज जारी ही था कि पुलिस ऑफिसर पहुंचकर मुजाहिरीन से बात करते हुए इनको खातरी करवाई। बाद में एहतजाज खत्म किया गया। सुन्नी एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम तंजीमात अहले सुन्नत जिला सियालकोट के मुश्तरका इजलास का इनेकाद किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम तंजीमात अहले सुन्नत जिला सियालकोट के मुश्तरका इजलास में शुरका ने किंजुल दलाइल डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अली हैदरी के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। इजलास में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सिरातुल मुस्तकीम, खत्म नबूवत फाउंडेशन पाकिस्तान, सुन्नी दफा खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान, आस्ताना आलिया, कादरिया गौसिया, कोबे चक शरीफ सियालकोट और जुमला तंजीमात अहले सुन्नत और दीगर जिम्मेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। जबकि इजलास में खिताब करने वालों में मलिक आमिर इकबाल कादरी, मियाँ हमजा कादरी, सैयद हसाम शाह बुखारी, इलामा असाम चिश्ती, इलामा कारी असलम, इलामा कारी एजाज महमूद, इलामा नज़ीर अहमद, अब्बास भट्ट, टॉमी जलाली, अहमद जलाली, मोहम्मद आसिफ कादरी, सरफराज कादरी, इरफाक कादरी थे, जिन्होंने किंजुल दलाइल डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अली हैदरी के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया और इजलास के इख्तिताम पर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अली हैदरी की कामयाबी, मुल्क और कौम की सलामती और मज़लूम फ़लस्तीनी की आज़ादी के लिए भी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। बार एसोसिएशन फ़लस्तीन पर इसराइली जाहरियत और बर्बरियत के खिलाफ रैली। बार एसोसिएशन के वकला के हमरा क्लर्क्स एसोसिएशन भी रैली में शरीक हुए। रैली का आगाज़ अहाता अदालत से हुआ और चौक फवारा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शरीक शुरका ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। बैनर्स और प्ले कार्ड्स पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि हम फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी अपना मुस्बत किरदार अदा करते हुए जंगबंदी कराए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर फिलफौर बंद कराए। फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से अस्पतालों, स्कूलों पर बमबारी की जा रही है। फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, नन्हे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर यह जुल्म और सितम का सिलसिला बंद कराया जाए और जंगबंदी कराई जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसा वकला साहबान बाहर निकले, आज क्लर्क साहबान बाहर निकले, इसी तरह शहर वालों को बाहर निकलना चाहिए। और हमारा कोई ज़ाती मामला हो तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये हमारी मुसलमान उम्मा का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है।
जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो पूरे जिस्म में महसूस की जाती है। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के बायस शहर बदअमनी की लपेट में आ गया। पुलिस शहर के ताजरों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मददगार पुलिस और स्पेशल स्क्वाड टीम और CIA पुलिस गायब। शहर में 2 अलग अलग डकैती की वारदात से शहरी लाखों रुपए से महरूम हो गए। शहर में सरेआम मुसल्लह मुलज़मान ने हिंदू ताजर भज्जन लाल से पत्थर मोड़ के करीब लाखों रुपए लूट कर महरूम कर दिया, जिसमें अस्पताल के करीब असला के जोर पर मोटरसाइकिल की वारदात की और मसम्मत पर नौजवान को सख्त जख्मी कर दिया। मुतासरा शहरियों का एहतजाज टायर नजर आतिश करके कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सखी सरवर की हदूद 30 रोडी के इलाका में बासर कब्जा माफिया हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। DPO डेरा गाजी खान नोटिस ले। मलिक मोहम्मद सफ्तर खलंग वगैरह दीगर इलाका मकीन का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक मलिक मोहम्मद सफ्तर, मोहम्मद अमजद, मंजूर हुसैन, जफर हुसैन, इमरान, बाबू, शौकत हुसैन, मलिक जुल्फकार खलंग और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा है कि काला वल्द फ़कीर, मोहम्मद रब नवाज, कासिम, गुलजार, दिलशाद, लुडी और दीगर मुलज़मान हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं और ये लोग कब्जा माफिया के सरगना और क्रिमिनल लोग हैं। आई रोज़ वारदातों में भी कई बार पकड़े गए हैं। यही क्रिमिनल मुलज़मान अब हमें संगीन नताइज की धमकियाँ देकर हमारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज मेरे बेटे अहमद फराज को डंडों और सोटों के वार से शदीद जख्मी किया। अब वो हमें जान से मारने के लिए डंडे सोटे लेकर औरतों समेत हमारे रकबा पर पहुंच जाते हैं और हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी जान को शदीद खतरा है। DPO डेरा गाजी खान इन मुलज़मान के खिलाफ सख्त एक्शन ले, हमारी जान और माल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो रिपोर्टर मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना चांडका मेडिकल कॉलेज, बीबी आसफा डेंटल कॉलेज के तलबात और तलबात ने हाउस जॉब करने वाले डॉक्टरों को वजीफा न मिलने के खिलाफ आज चौथे रोज भी OPD का बाइकआउट किया। बीबी आसफा डेंटल कॉलेज की OPD और वार्ड्स में रोजाना की बुनियाद पर ड्यूटी करते हैं। इसके बावजूद 50 से ज्यादा हाउस जॉब अफसरान की 5 माह से तनख्वाहें रोक दी गई हैं। डॉक्टर मंसूर सयाल, फारूक अहमद मलिक, डॉक्टर शगुफ्ता, डॉक्टर जवेरिया लाड़काना, जिसकी शिकायत महकमा सेहत के हकाम को बारहा दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम एहतजाज पर मजबूर हैं। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए वकला बार एसोसिएशन की तरफ से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रैली में वकला बरादरी के अहदेदारान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में मौजूद शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। हरुनाबाद के हमारे नुमाइंदा खुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक बार एसोसिएशन हरुनाबाद की तरफ से अदालत ऑफिस से फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत बार एसोसिएशन हरुनाबाद के सदर राव रफ़ीक अहमद फारूकी ने की। रैली में मौजूद शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में बार एसोसिएशन के अहदेदारान समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली में मौजूद मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम मसला फ़लस्तीन का फौरी हल चाहते हैं। इसराइल के फ़लस्तीनी शहरियों पर फ़िज़ाई हमले आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है, जो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं।